एलिमिनेशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो एलिमिनेशन मैकेनिज्म पर बेस्ड होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें एक अल्काइल हैलाइड गिवन है, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम इथेनॉलिक KOH और हीट के साथ करा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और हीट गिवन है, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है देखते हैं। मैं इसे एक्सपांड करके लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैंने इसे कुछ एक्सपांड करके लिख लिया है। यहां पर जिस कार्बन से हमारा Br कनेक्टेड है, लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, उसे मैंने क्या बोला, अल्फा कार्बन, और इसके पास वाला मैंने बीटा बोला। अब होगा क्या, यहां से E2 रिएक्शन होने वाली, नॉर्मल सी बात है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड E2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अगर E2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो होगा क्या कि यहां पर ये जो लिविंग ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। यहां से ये H जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, CH3 CH2 CHBr CH3, मतलब अल्काइल हैलाइड गिवन है और हमें रिएजेंट गिवन है इथेनॉलिक KOH हीट के साथ। अब यहां पर देखो, यहां पर तो सिर्फ हमारा एक प्रोडक्ट बना था, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो सकता है कि जिस कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है उसे मैंने क्या बोला, अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट वाले को क्या बोला, इसे मैंने β1 बोला और इसे क्या बोला है, β2 बोला है, ठीक है। मैं इसे एक्सपांड फॉर्म करके लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैंने कर लिया है। अब यहां पर होने क्या वाला है, इसे मैंने अल्फा कार्बन बोला है, इसे β1 और इसे β2। अब यहां से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, आपका β1H भी लीव कर सकता है और β2 वाला भी लीव कर सकता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अगर यहां पर β1H लीव करा तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर β1 लीव करा तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना, ये हमारा अल्फा कार्बन और ये हमारा β1, ठीक है। अगर हमारा β2H लीव करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमारा β2H लीव करता है तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ये अल्फा और ये β2। अब बात आती है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं। अब हम इसे किसे मेजर प्रोडक्ट कहें और किसे माइनर प्रोडक्ट करें, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसे हम सेट्स-अप प्रोडक्ट कहें और किसे हम क्या कहें, हॉफमैन प्रोडक्ट करें। इसकी अगर बात करें तो ये क्या है भाई, 4 कार्बन की अल्कीन है, मतलब ब्यूटबनीन है। और ये क्या है भाई, ये भी 4 कार्बन की है लेकिन सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ब्यूटूइन है। तो मैं लिख लेता हूं, ये हमारे पास ब्यूटबनीन है या 1 ब्यूटीन है ये, और ये हमारे पास 2 ब्यूटीन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्टेबिलिटी की बात करूं, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट GOC1 में अल्कीन की स्टेबिलिटी का कंपेयर करना सीखा था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर मैं बात करूं इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ये कार्बन, ठीक है, इसे अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, ठीक है। और इस डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में है, ये कार्बन भी कॉन्जुगेशन में है, मतलब इससे अटैच हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 आने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर बात करें तो ये जो अल्कीन है ब्यूटूइन वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये हमारा क्या होने वाला है, सेट-ज़ैप प्रोडक्ट होने वाला है। ये ध्यान रखना है, सेट-ज़ैप मतलब जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो हमारा सेट-ज़ैप हो जाएगा और लीस्ट स्टेबल वाला हमारा क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर सेट-ज़ैप और हॉफमैन हम इससे डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है तो वो हमारा सेट-ज़ैप प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो लीस्ट स्टेबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा भाई, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है अपन को। जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं भाई, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन को ट्राई करना है, ठीक है। जेई और नीट के लिए, जेई मेंस की बात कर रहा हूं, और नीट के लिए तो बहुत एसेंशियल है भाई एनसीईआरटी को पढ़ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। अगर बस बात ये है कि अपन एनसीईआरटी को छोड़कर सब चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने वाला सिर्फ एनसीईआरटी से बना देता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3CH2OH एल्कोहल गिवन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और यहाँ पे 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक प्रोडक्ट बनाना है। और दूसरा जो हमें दे के रखा है टेम्परेचर, वो 140 डिग्री सेल्सियस दे के रखा हुआ है। मैंने कहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। मतलब ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है भाई, कि इतना ही टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है E1 के लिए। अब यहाँ पर होने वाला क्या है, देखो भाई, कि यहाँ पर जिससे हमारा OH अटैच है, मैंने उससे क्या बोला, अल्फा कार्बन, और इसके पास वाले को क्या बोला, बीटा। अब यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले E1 होने वाला है, मतलब SN1 वाला जैसा मैकेनिज्म होने वाला है। तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और हमारा कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कुछ इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ये OH लीव करेगा, यहां से ये OH लीव करा भाई, अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया है। अब यहां पर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 160 to 170 डिग्री सेल्सियस में होगा क्या कि H प्लस क्या है, लीव करेगा भाई, अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये यहां पर आकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ईथीन हमारे पास इस तरह का एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। लेकिन यहां पर हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर है वो हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उससे क्या है, कम है। अगर कम है तो यहां पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। होता क्या है कि इसका एक मॉलिक्यूल दैट इज C2H5OH यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहां पर ये NSR करता है, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अल्कीन की बजाय कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ईथर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। यहां पर जो टेम्परेचर है ना वो 140 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कम टेम्परेचर है एलिमिनेशन के लिए। अगर एलिमिनेशन के लिए कम टेम्परेचर है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो हम प्रोडक्ट हमारे अल्कीन ना बनकर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अगर ईथर बनेगा तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन का नाम है भाई, क्या नाम है, विलियमसन ईथर कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, नाम है हमारे पास, तो इस रिएक्शन का हमारे पास नाम आ जाएगा विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। याद रखें कि एलिमिनेशन रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड से कम है तो प्रोडक्ट कुछ अलग आने वाला है भाई, ठीक है। उस केस में हमारा एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। हमें एक अल्कोहल गिवन है, उसका हमें डिहाइड्रेशन कराना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम, हीट के साथ मतलब डिहाइड्रेशन होने वाला है। हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है X, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अब जो X बना है उस पर हमें Br2 का अटैक कराना है, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा C4H8Br2। ये हमारा Y है, तो Y कितना प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनकी हमें नंबर बताना है कि कितने नंबर में फॉर्म होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में होने क्या वाला है
कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एसिडिक मीडियम में, मतलब क्या है हमारा ये इवन होने वाला है। इवन होगा तो यहां पर क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, इससे अटैच अल्फा, इस कार्बन को मैंने अल्फा बोला, इस कार्बन को मैंने बीटा 1 और इसे क्या बोला, बीटा 2 बोला है। तो यहां पर देखो कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट किस किस तरह के फॉर्म हो सकते हैं। अगर ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। अब यहां पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो चुका है। इस कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन बोला है, इसे मैंने बीटा 1 और इसे बीटा 2। अब यहां पर ये बीटा 1H भी रिमूव हो सकता है और बीटा 2H भी रिमूव हो सकता है। अगर बीटा 1H रिमूव हुआ तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। बीटा 1 वाला H रिमूव हुआ तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम बीटा 2H वाला जाता है तो यहां पर हमारे पास 2 अल्कीन फॉर्म हो सकती है। ठीक है, ब्यूट-2-इन फॉर्म होगा और ब्यूट-2-इन में 2 फॉर्म हो सकती हैं, एक सिस ब्यूट-2-इन और एक ट्रांस-2 ब्यूट-2-इन। तो प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बनेंगे यहां पर। तो X की अगर बात करेंगे तो X हमारे पास कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3 फॉर्म हो रहे हैं, X = 3। अब यहां पर देखो कि अब यहां पर हमें क्या करना है, Br2 का अटैक कराना है। अगर Br2 का अटैक कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। Br2 का अटैक कराना है अल्कीन पर, हमारा पुराना दोस्त मिल चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से पता चला है मेरे को, मुझे अल्कीन गिवन है और अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, ER होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये केस भी है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल के पास। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में ये टूटेगा और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इस प्रोडक्ट को गौर से देखूं, इस कार्बन को गौर से देखूं, तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट है। एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये, एक Br और एक H। अगर इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट आ रही हैं तो ये जो कार्बन है वो हमारा कायरल सेंटर हो जाएगा। और कायरल सेंटर है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे भाई। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक ही कायरल सेंटर है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, एक स्मॉल डी और एक स्मॉल एल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट इसके रेस्पेक्ट में 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर मैं सिस ब्यूटीन का अगर बात करूं, अगर सिस ब्यूटीन की अगर बात करूंगा तो सिस ब्यूटीन अगर यहां पर Br2 है, ठीक है, यहां पर अगर मैं इसका टेक कराता हूं भाई, Br2 का टेक कराता हूं। ठीक है, सिस ब्यूट-2-इन में सिस पर एंटी एडिशन क्या होता है, रैस्मिक मिक्सचर होता है। सिस पर एंटी एडिशन, आप जानते हो सिस पर एंटी एडिशन क्या होता है, रैस्मिक मिक्सचर होता है। अगर रैस्मिक मिक्सचर होगा तो यहां पर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और ये हमारे पास ट्रांस ब्यूट-2-इन। यहां पर अगर Br2 का टेक कराया तो ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या होगा, मीजो बनेगा। अगर मीजो बनेगा तो यहां पर एक प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए, 2 + 2 + 1, दैट इज टोटल हमारे पास 5 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो चीजें हैं वो अपन ER में पढ़ चुके हैं, यहां पर अपन ने यूज करें। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से आया कि सिस पर एंटी एडिशन रैस्मिक मिक्सचर, अगर रैस्मिक मिक्सचर बनेगा तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो फॉर्म देता है, अगर मीजो फॉर्म है तो एक प्रोडक्ट हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 5 प्रोडक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें अल्कोहल गिवन है, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले क्या होगा कि जिस कार्बन से हमारा OH कनेक्टेड है वो हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये OH लीव करेगा और जैसे ही लीव करेगा तो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा कुछ इस तरह से। कार्बोकेटायन फॉर्म हो चुका है। अब ये जैसे ही कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ मतलब ये E1 रिएक्शन को फॉलो करता है और E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। यहां पर अभी अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से उठकर अगर यहां पर आ जाता है, ठीक है, 1 to H माइनस शिफ्ट अगर मैं कर देता हूं तो यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहां पर मैं रीअरेंजमेंट करूंगा, 1 to H माइनस शिफ्ट करूंगा यहां पर मैं, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहां पर आ चुका है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा 1 है, ये हमारा B2 है, बीटा 2। आप इसे बीटा 2 भी ले सकते हो, सेम ही है। ठीक है, सिमेट्रिकल है इसलिए सेम है भाई। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर अगर
हमारा B1H निकलता है, तो B1H निकलेगा तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। β1H जाता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर β2H जाता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए। आप इसे अगर β2 लेते हो, क्या करते हो, आप इसे β2 ले लेते हो, इसे ना लेकर इसे β2 लेते हो, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, और कर ये प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब इन दोनों में से मेजर ढूंढना है कि इन दोनों में से सेट जेब प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर अगर बात करेंगे तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो ये हमारा सेट जेफ हो जाएगा, ये हमारा सेट जेफ प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये हमारा होपमैन हो जाएगा, ठीक है। और ये सेट जेफ जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो होपमैन है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो भाई ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। कुछ इस तरह से अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, बाकी सब बाबा जी ने बता ही दिया आपको किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बात दिमाग में आती है यार कि क्या हमेशा हमारा जो होपमैन होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा? नहीं भाई, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जहां पर हमारा हॉफमैन जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब वो क्या कंडीशन होती हैं जिन पर हमारा हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होगा, उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।